हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लव हॉस्टल मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये मूवी अभी हाल में रिलीज हुई है ZEE5 पर। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। मूवी को डायरेक्ट किया है शंकर रमन ने और मेन लीड में है बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा और विक्रांत मैसी। तो चलिए सीधे लेके चलती हूँ कहानी की ओर। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स को एक कपल को दिखाया जाता है। वो दोनों ने शादी की होती है और वीडियो के माध्यम से अपनी फैमिली वालों को बता रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है डागर नाम के एक आदमी पर। वो ये वीडियो देख रहा होता है और वो वीडियो वाला लड़का फंदे से लटका होता है और उस लड़की के भी गले में फांसी का फंदा होता है। वो अपने पति की लटकती लाश देखकर रो रही होती है। हम व्यूअर्स को पता चलता है कि डागर को उन दोनों को मारने की सुपारी मिली थी। डागर यही काम किया करता था, घर से भाग रहे शादी करने वाले कपल्स को जान से मार देना, और वो इस काम को समाज सेवा समझ के किया करता था। डागर एट लास्ट उस लड़की को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे पुलिस वाले वहाँ छानबीन के लिए आते हैं, जहाँ पर DSP सुशील राठी को दिखाया जाता है। उनको ये पता चल जाता है कि इस मर्डर के पीछे डाबर का ही हाथ है। अब एंट्री होती है हीरो हीरोइन की, जिनके नाम होते हैं अहमद और ज्योति। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। ज्योति की शादी जबरन किसी और से तय कर दी जाती है, तो वो घर से भागकर अहमद के पास आ जाती है। ज्योति और अहमद की हेल्प कर रही होती है उनकी दोस्त निधि, जो कि स्कूल में टीचर होती है, और वो मंदिर में इन दोनों की शादी करा देती है। अहमद कुछ गलत काम किया करता था। उसने ज्योति को प्रॉमिस किया था कि वो ये सब काम छोड़ देगा, मगर वो लोग अहमद को एक और लास्ट पार्सल डिलीवर करने को बोल रहे होते हैं। ज्योति ये बात सुन लेती है और गुस्से में अहमद का फोन फेंक देती है। उधर हम व्यूवर्स को ज्योति के घर का सीन दिखाया जाता है। सब लोग बहुत गुस्से में थे क्योंकि ज्योति घर से भाग गई थी। ज्योति के घर की मुखिया होती है उनकी दादी, और वो घर के सारे अहम फैसले लिया करती थी। वो पॉलिटिशियन भी थी और पूरे गांव में उनका अलग ही दबदबा था। ज्योति और अहमद निधि के घर में शरण लेते हैं क्योंकि इन दोनों के पास अभी तक रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। अहमद ने अपनी माँ को अपनी बुआ के घर में छिपा रखा था और उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे भूलने की भी बीमारी थी। अब नेक्स्ट डे अहमद और ज्योति निधि के साथ कोर्ट जाते हैं और शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जज उनकी प्रॉब्लम को समझ जाता है और उन्हें ये सुझाव देता है कि तुम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट सेफ होम में जाकर रहो 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद हम आपके घर वालों को बुलाएंगे पेशी के लिए, ताकि हम उनसे ये लिखवा सकें कि वो आप दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस बात से ज्योति और अहमद बहुत खुश हो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेफ होम के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ जाते ही एक पुलिस वाला उनके सारे ID प्रूफ, मोबाइल फोन जब्त कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे रहने के यही रूल थे और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी था। वहाँ का रूम एक हॉस्टल की तरह था, जहाँ पर बहुत सारे प्रेमी जोड़े कब से छुप छुपा कर रह रहे थे। उधर ज्योति के घर में पंचायत बैठाई गई थी। वो लोग कहते हैं कि हमारी नाक का सवाल है और ये शादी तो होकर रहेगी। ज्योति ना सही, हम उसकी छोटी बहन बबली से अपने बेटे की शादी करवा देंगे, ताकि बिरादरी में हमारी नाक न कट सके। अब डाबर को ज्योति और अहमद का पता लगाने का काम दिया जाता है। डागर सीधा उस लॉयर के पास पहुंच जाता है जिसने ज्योति और अहमद की शादी कराई होती है। डागर वकील के पूरे परिवार को जान से मार देता है और एक फाइल उसे मिल जाती है जिसमें ज्योति और अहमद के ठिकाने का पता होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम व्यूअर्स को उस सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है। पुलिस वाला अहमद को बुलाता है और कहता है कि तुम जिस आदमी के लिए काम करते हो वो बाहर खड़ा है और वो डिलीवरी तो तुमको ही करनी होगी, इसलिए जाओ और उस काम को पूरा करो, नहीं तो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मैं ज्योति के घर वालों को पहुंचा दूंगा। अहमद मरता क्या न करता, वो अपने दोस्त के साथ डिलीवरी के लिए निकल जाता है। अहमद अपनी माँ से भी मिलने जाता है और फिर वहाँ से सीधे होटल पहुँच जाता है। अहमद का एक बहुत बड़ा राज भी यहाँ पे खुल के आता है। वो पुलिस का खबरी था, तो आने से पहले उसने अपने फोन में GPS ट्रैकर को ऑन कर दिया था ताकि पुलिस वाले वहाँ पहुँच सके। पुलिस वहाँ आ जाती है और सबको फायरिंग में मार देती है। अहमद अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। अब डागर उसी सेफ हाउस में पहुँच जाता है और वहाँ मौजूद इतने सारे प्रेमी जोड़ों को देखकर एकदम से आग बबूला हो जाता है और उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करने लगता है। मगर ज्योति किसी तरह डाबर के चंगुल से निकल के छुप जाती है। तभी वहाँ अहमद आ जाता है और डाबर और अहमद के बीच काफी फायरिंग होती है। इसी सब के बीच ज्योति अहमद को मिल जाती है और वो दोनों डाबर से बचकर भाग निकलते हैं। उधर अहमद और ज्योति एक होटल में आ जाते हैं। अहमद डिलीवरी करने वाली जगह से पैसे का एक बैग लेकर भाग आया था, मगर जब वो बैग खोलता है तो उसमें उसको एक सेलफोन मिलता है और डागर ने उसी मोबाइल को ट्रैक करके उनकी लोकेशन का पता लगा लिया था और उस होटल में पहुंच गया था। अहमद ज्योति को लेकर भागता है। अहमद और ज्योति अब निधि के घर पहुंच जाते हैं। ज्योति अहमद से कहती है कि तुम अपनी माँ को और मेरी बहन बबली को यहाँ पर ले आओ। उधर डागर अहमद की माँ के पास पहुँच जाता है और अहमद की माँ का मुंह तकिए से ढककर उसकी सांस घोटकर उसे मार डालता है।
अब अहमद अपनी माँ के पास आता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो समझ जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब वो निकल पड़ता है बबली को लाने के लिए और दादी के ऊपर तमंचा रखकर बबली को साथ ले जाने की धमकी देने लगता है। वहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। तभी एकदम से ज्योति के पिता दादी पर बंदूक तान देते हैं। ज्योति के पिता अहमद और ज्योति के रिश्ते से परेशान और नाराज नहीं थे, बल्कि वो खुश थे। वो अहमद का पूरा साथ देते हैं बबली को भाग जाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि बबली की शादी अगर हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डागर निधि के घर पहुंच जाता है और ज्योति के गले में फंदा लगाकर उसके हाथ पैर को बांध देता है। निधि वहाँ आ जाती है और बहुत जोर जोर से रोने लगती है और डागर से कहती है कि मेरी फ्रेंड को आजाद कर दो। और अब हमको एक और राज का पता चलता है कि डागर कोई और नहीं, निधि का पिता है। निधि की छोटी बहन जिसको डागर ने जलाकर मार दिया था, वो डागर के भाई की बेटी थी और डीएसपी राठी के भाई की प्रेमिका। निधि ने ही अपनी बहन को घर से भागने में मदद की थी, जिसकी वजह से डागर के भाई ने सुसाइड कर लिया था। और अपने भाई के सुसाइड करने से वो इतना परेशान और नाराज हो गया कि उसने उन दोनों को जलाकर मार डाला और कसम खा ली कि वो ऐसे जोड़ों को मार डालेगा हमेशा के लिए। निधि और डागर की बातचीत के दौरान ज्योति अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है। अहमद उधर बबली को लेकर भाग निकलता है और रेलवे क्रॉसिंग पर आकर रुक जाता है। तभी वहाँ ज्योति का छोटा भाई आ जाता है और गोली चलाकर अहमद को जान से मार देता है और बबली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अहमद अपने आप को एक बर्फ वाली वादियों में पाता है और वहीं पर वो ज्योति को भी देखता है। और दूसरी तरफ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि डाबर ने ज्योति को गोली मार दी है। ज्योति और अहमद एक नहीं हो पाए थे, लेकिन मरने के बाद वो दोनों एक हो गए थे और साथ में वहाँ अपनी जिंदगी बिताने के हसीन सपने देख रहे थे जहाँ वो जाना चाहते थे। डागर अपनी बेटी को रिवॉल्वर देकर जाता है और कहता है कि तुम खुद सोचो अब तुम्हें क्या करना है। निधि को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे ये लग रहा था कि उसकी वजह से इतने साल पहले उसकी बहन की जान गई और आज अहमद और ज्योति की। वो अपने आप को गोली मार लेती है। अब हमको नेक्स्ट सीन में डागर दिखाई देता है जो अपनी जीप का पंचर बनवा रहा होता है। तभी उसका कुत्ता कार से निकलकर रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाता है। डागर उस कुत्ते को बहुत प्यार करता था। वो उस कुत्ते को जैसे लाने के लिए रोड क्रॉस करता है, एक गाड़ी आती है और डागर को कुचल के चली जाती है। डागर प्यार करने वालों को जुदा करता था और अंत में वो जिस कुत्ते से प्यार करने लगा था उसकी जान बचाने के चक्कर में वो खुद मारा गया और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी लव हॉस्टल मूवी की। आई होप आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए।